साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि सियासी तौर पर बाबा जी के विचारों को ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर कोशिशें की गई। इसमें मैं सबसे अग्रणी स्थान जो देता हूँ वो काशीराम जी को देता हूँ, क्योंकि और बहुत से चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ काशीराम जी ने आगे बढ़ाई वो राजनीतिक तौर पर मैं समझता हूँ कि अगर वो उस तरह से वो जीवित रहते और चलता रहता है तो मुझे प्रतीत होता है कि हमारे समाज में, इस देश में बहुत कुछ बदला हुआ होता है। पर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा था कि जहाँ बाबा जी ने उन विचारों की मुखालफत की जिससे समाज में बंटवारा होता है, सांस्कृतिक बंटवारा, कुछ सामाजिक बंटवारे तो रहते ही रहते हैं। अमीर में हर आदमी अंबानी नहीं हो सकता, हर आदमी गरीब नहीं हो सकता, वो विषमता तो रहेगी। हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, हर आदमी प्रोफेसर नहीं हो सकता। सबके अपने अपने समाज में वो चीज़ें तो मौजूद रहेंगी, लेकिन जो चीज़ सियासी तौर पर भी हमको चाहिए थी वो बाबा काशीराम जी आगे बढ़ा रहे थे, वो रुक गई। इस कंटेक्स्ट में मैं आपको एक बात जो हिस्ट्री में हुई, मैं किसी को यहाँ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे उनको मैं ये नहीं कह सकता कि उनके चीज़ें जो है वो उनका मकसद राजनीतिक था। उनका मकसद राजनीतिक था, वो राजनीतिक आज़ादी चाहते थे। वो इस देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म करके अपनी हुकूमत चाहते थे, लेकिन बाबा राव साहब राजनीति से बंटवारा की सख्त विरोधी। मैं पूना पैक्ट को लेके जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जो कम्युनल वोटिंग का सिस्टम था, बाबा साहब की कोशिशों से वो मिला था। मुस्लिम्स को, सिख्स को, ईसाई को पहले ही दे दिया गया था, तो उसको उन्होंने गांधी जी के क्या कहलाता है वो जो उन्होंने आपके हंगर स्ट्राइक की, उसकी वजह से उन्होंने उसको छोड़ दिया। मैं गांधी जी की भी बारे में यहाँ कुछ नहीं कहूँगा, ना उनके गांधी जी के और अंबेडकर जी के जो विचार थे जो कभी एक नहीं हुए। मैं एक बात उस सिलसिले में यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि बाबा जी के वक्त